गुड मॉर्निंग क्लास 9th। गणित में हमारा पाठ 8 चतुर्भुज चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 8.1 हम कर रहे थे अभी तक, और उसका आज प्रश्न नंबर 9 हमने करना है जो आपके सम्मुख है। प्रश्न नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। देखिए आकृति 8.20 दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, AP बराबर CQ के, और त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD और AQ बराबर CP, और चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये सब हमें दर्शाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या क्या दिया है। आप देख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD। इसमें विकर्ण BD पर दो बिंदु DP, ये D है, ये P है, और ये B है, ये Q है। P और Q दिए गए हैं, D से P की दूरी और B से Q की दूरी है। DP बराबर BQ है, ये दिया है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज APD कौन सा है, ये रेड कलर वाला APD, और CQB दूसरा रेड कलर वाला CQB, ये सर्वांग सम है। एक और सिद्ध करना है, AP बराबर CQ। AP कहाँ पर है भाई, AP यानी कि इस त्रिभुज की भुजा बराबर AP बराबर CQ। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। और चतुर्भुज APCQ यानी कि ये चतुर्भुज जो अंदर का खाली है, ये पूरा चतुर्भुज है हमारे पास। ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, कह सकते हैं। ये सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए उत्पत्ति, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हमें दे रखा है प्रश्न में, यानी इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सभी होगा। तो AB समांतर DC और AB समांतर DC है ना। क्यों है, क्योंकि वो कैसी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। ये आपकी हैं सम्मुख भुजाएं। क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए आपस में बराबर हैं, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको और थोड़ा समझना पड़ेगा। समझने के लिए हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए इसमें, क्योंकि अब यहाँ देखिए AB समांतर DC, ठीक है, और BD तिर्यक रेखा है। AB समांतर DC और BD तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये बन गया Z कब बनता है, जब एक अंतरकोण बनते हैं, यानी ये कोण बराबर ये कोण होगा, है ना। यानी कोण ABQ
ए बी क्यू होगा ये, मिटा देते हैं इसको, ए बी क्यू कहाँ पर होगा, ए बी क्यू ये, और सी पी डी सी डी पी ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार यदि हम उल्टा कर लें, इसको चीज़ को बदल दें, हम क्या करें, समांतर रेखाएं बदल दें, हम कहें बी सी समांतर या ए डी समांतर बी सी, ये समांतर है और तिर्यक रेखा बी डी इनको प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ भी देखिए जेड बन गया, ये एक प्रकार का जेड बन गया। जेड कब बनता है, जब एकांतर कोण बनते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कोण, ठीक है, बराबर होगा ये कोण, इसका नाम है एडीपी। एडीपी कोण बराबर किसके, सी बी क्यू के, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। यहाँ हमने खाली छोड़ दिया है, लिखा नहीं है, आपने लिखना है एकांतर अंतः कोण। अब इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं, ए बी क्यू बराबर सी डी पी, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, और ए डी पी बराबर सी बी क्यू, ये भी एकांतर अंतः कोण हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इनको हमने पॉइंट दे दिया है, देखिए हमने इसको पॉइंट दिया है, पॉइंट 1 और 2। इस पॉइंट और 1 और 2 को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम सिद्ध करना, देखो हमने चित्र दोबारा फिर से बनाया है यहाँ पर, आप बिल्कुल भी इसमें, हाँ यहाँ देखिए त्रिभुज एपीडी और सी क्यूबी में, एपीडी और सी क्यूबी में क्या होगा, छोटा कर लेते हैं तब दिखाई देगा। एपीडी यानी ये और सी क्यूबी यानी ये जो कि रेड रेड कलर के हैं। एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। वैसे तो हमने ये दिया है, मैं भी लिख दिया है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये आपको पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर डीपी बराबर डी क्यू, डीपी बराबर डी क्यू ये दे रखा है, ये है दिया है, ये दिया है भाई, ये दे रखा था पहले ही, ठीक है ना। अच्छा, इस और कोण एडीपी बराबर सी बी क्यू, एडीपी बराबर सी बी क्यू, यानी ये कोण और ये कोण बराबर। ये भी हमने सिद्ध किया था। ये कह सकते हैं हम इसे 1 से, ये नंबर 1 से था कि 2 से था, जो भी नंबर आप पीछे उसमें दिया है आपने, वो नंबर यहाँ लिख दीजिए। 1 दे रखा है कि 2 दे रखा है इस कोण को, वो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। शायद 2 नंबर दिया होगा, एडीपी बराबर सी बी क्यू 2 से, समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए, एक भुजाएं इनके बीच का कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज एडीपी और सी क्यूबी क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। किससे, एस ए एस से 2 भुजा और एक कोण, ठीक है ना। अतः एपी बराबर सी क्यू, अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी एपी बराबर हो जाएगा सी क्यू। एपी बराबर सी क्यू क्यों, क्योंकि सीपी सीटी जो होता है उसके अनुसार, सीपी सीटी के अनुसार यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो सीपी सीटी से ये संगत भुजाएं हैं, इसलिए ये बराबर हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरे त्रिभुज जो नीले वाले हैं ये देख लीजिए। ये त्रिभुज ए क्यू बी और सी पी डी में इसी प्रकार से हमने करना है। ए क्यू बी और सी पी डी में कैसेंगे, वही बात, ए बी बराबर डी सी,
ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसकी सम्मुख भुजाएं हैं, तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और BQ बराबर DP, BQ बराबर DP ये तो दे रखा है, ये दिया है। तो और ABQ बराबर CDP, ABQ यानी कि ABQ ये वाला कोण और CDP यानी कि ये वाला कोण, ये आपस में बराबर हैं। अभी हमने पीछे सिद्ध किया था, या हम कह सकते हैं कि ये समीकरण 2 से, जो 2 नंबर हम या 1 से, 1 नंबर हमने डाला था उसके अनुसार ये है 1 से, ठीक है। और ये दिया है, बस ये आपने कारण लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अतः ये आपके क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। किससे? SAS से, ये भी SAS से हुआ। और इसलिए AQ बराबर CP हो गया। AQ बराबर CP कैसे हुआ? क्योंकि 2 त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, ये और ये। तो AQ यानी कि ये वाली भुजा बराबर CP ये वाली भुजा, AQ बराबर CP हो गया, AQ बराबर CP। इससे हम लिखेंगे CPCT, CPCT से। ये किससे हुआ? CPCT से, CPCT से। कि CPCT के अनुसार क्या होता है कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसको हमने नंबर दे दिया 4। पहला जो आया था उसको नंबर दिया था हमने 3। क्या नंबर दिया था? इसको हम नंबर दिया था 3, इसको दिया 4। तो 3 और 4 से चतुर्भुज APCQ में AB बराबर CQ, AQ बराबर CP अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। बस। अब यहाँ देखिए, आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसको आप देख सकते हैं, ABCD को। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C के विकर्ण BD पर लंब है, विकर्ण BD पर लंब है। दर्शाइए कि APB सर्वांग सम CQD और AP बराबर CQ। इसमें लिखना आपने दिया है में क्या लिखेंगे आप कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। कितना लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या है भाई? BD विकर्ण है, BD विकर्ण है। और क्या लिखेंगे भाई? और लिखेंगे ये जो लंब डाले गए हैं तो इसमें क्या लिखेंगे हम? CQ लंब BD। एक तो ये भी दे रखा है, CQ लंब BD और AP लंब BD है। ये सब आपको दिया है, हमें लिखना पड़ेगा। CQ लंब BD और AP लंब BD है, मतलब CQ भी BD पर लंब है और AP भी BD पर लंब है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध जो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट 1 और 2 दोनों लिखेंगे यहाँ पर। 1 ये सिद्ध करना है और 2 ये सिद्ध करना है, ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी AB समांतर CD और BD एक तिर्यक रेखा है। AB समांतर CD है और BD तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक अंतरअंतः कोण है कि इसका नाम है ABP, इसका नाम हम क्या रखेंगे? ABP, और इसका नाम है CDP, CDQ।
ये आपके एकांतर कोण हैं। अब APB व CQD त्रिभुजों में हम देखते हैं, यानी दोनों त्रिभुज कौन कौन से जो हमने कलर किए हैं वो दोनों त्रिभुज, इनको देखना है। इसमें क्या क्या बराबर है भाई? APB लिया हमने तो AB बराबर CD, AB बराबर CD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। यहाँ क्या लिखेंगे इसके कारण? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये आपने यहाँ लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखेंगे आप? और ये कोण ABP बराबर CDQ, ये वाला कोण, इसका कोण है दोनों बराबर हैं या एक से, ये एक से है। दूसरा कोण APB और CQD, ये वाले कोण कौन से? ये वाले कोण प्रत्येक 90 अंश, ये लिखेंगे आप APB बराबर CQD। ये कोण भी लिखेंगे आप, और लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। ठीक है ना? ठीक है ना? अतः त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज, CQD किससे? दो कोण दे रखे हैं और एक भुजा ASA। दो कोण कौन कौन से? एक कोण तो ये हम सिद्ध करेंगे, एक कोण ये प्रत्येक 90 अंश आ जाएगा, दो कोण हो गए, और एक भुजा हो गई ये, तो हमारे हो गया 21 से हुआ ये त्रिभुज। ये कौन सी कसौटी हो गई? ASA। तो ASA कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। सर्वांगसम हो गए तो इनकी जो संगत भुजा AP और CQ आपस में बराबर होंगी CP CT से। AP और CQ आपस में बराबर होंगी, AP ये है, CQ ये है, CP CT से सर्वांगसम हो गए तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ठीक है, आप इसको कीजिए। धन्यवाद। जहाँ जहाँ नहीं किया गया वो आप करेंगे पूरा।